हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं पंचायत सीजन 4 की फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होती है। सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में जो कुछ हुआ उसको लेके कि प्रधान जी पे गोली किसने चलाया, सचिव जी ने बनराकस को थप्पड़ मारा था, उसके लिए बनराकस ने सचिव जी पे केस कर दिया है। सचिव जी का एग्जाम अच्छा गया है, उनका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, पर उनको इस बात का टेंशन है कि अगर उनके इस केस के बारे में कॉलेज वालों को पता चला तो शायद उनको एडमिशन ना मिले। इसी बीच इस सीजन में एंट्री होती है एक नए इंसान की, एक नए कैरेक्टर की। वो हैं रिंकी के नाना जी, यानी प्रधान जी के ससुर जी। तो हर बार प्रधान जी हद ससुर करते रहते हैं, इस बार उनको अपने असली ससुर से पाला पड़ने वाला है। उसके बाद मैं एक स्पॉइलर दूंगा इस सीजन को लेके कि इसमें आपको पता चलेगा कि विधायक ने प्रधान जी पे गोली नहीं चलाया है। तो आप सोचो कि प्रधान जी पे गोली किसने चलवाया होगा, और इसके लिए आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। 8वां एपिसोड देखोगे तब जाके लास्ट में आपको पता चलेगा कि प्रधान जी पे गोली किसने चलाया और उसका क्या रिएक्शन होता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इस सीजन की बात करें तो एक कचौड़ी को लेके जो लड़ाई होती है वो आपको देख के बहुत हंसी आएगा, क्योंकि लास्ट में जिस कचौड़ी के लिए लड़ाई होती है उस कचौड़ी को कोई नहीं खरीदता है। उसके बाद ये सीजन घूम रहा होता है चुनाव को लेके। एक तरफ बनराकस और दूसरी तरफ प्रधान जी, दोनों की जो वाइफ हैं वो इस चुनाव में खड़ी हैं, और चुनाव प्रचार आपको देख के बहुत हंसी आएगा। ये कुछ सीन जो है वो बहुत इमोशनल है, कुछ फनी है, जो कि पंचायत का कॉन्सेप्ट रहा है। इसमें प्रधान जी यानी मंजू देवी का जो चुनाव चिन्ह है वो लौकी है, और उधर बनराकस का जो चुनाव चिन्ह है वो है कुकर। और इस लौकी और कुकर में कैसे कुकर फटता है वो आपको इस सीजन में देखने को मिलेगा। जब लास्ट एपिसोड तक आप पहुंचोगे तो एक सीन आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, वो है इस चुनाव का रिजल्ट के बाद जो विधायक जी का डांस है वो देख के भाई आपको बहुत मजा आएगा। पर अगर विधायक जी डांस कर रहे हैं तो चुनाव किसने जीता होगा इसका आपको आइडिया हो रहा होगा। और चुनाव जीतने के बाद वो शख्स क्या करेगा, सचिव जी के साथ क्या करेगा, प्रधान जी के साथ क्या करेगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इस सीजन में एक चीज मुझे अच्छी जो नहीं लगी वो है कि पिछले सीजन में जो एक गाना था वो बहुत वायरल हुआ था। इस सीजन में कोई गाने वैसे हैं नहीं, बस आपको पुराने गाने रिपीटेड मिलेंगे। और एक और प्रॉब्लम है इस सीजन में कि सीजन थोड़ा स्लो है, जो आपको कहीं ना कहीं हल्का बोर कर सकता है। पर इस सीजन में विनोद का जो कैरेक्टर है वो आपको फिर से बहुत सही लगेगा। विनोद इस सीजन में एक जो डायलॉग बोलता है वो बहुत पसंद आएगा, और आपको मीम्स पेज पे दिखने शुरू हो गए होंगे कि हम गरीब हैं गद्दार नहीं। और ये जो लाइन है ना, ये अभी आपको कुछ दिन मीम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। इस बार विकास को लेके बहुत ही इमोशनल एक चीज होती है जो आप सीजन में देखोगे, और वो आपको बहुत खराब लगेगा विकास के लिए। प्रहलाद चा ने विकास को जो पैसे और जमीन देने का वादा किया उसके रिगार्डिंग जो है वो एक कुछ सीन क्रिएट होगा जो आपको इमोशनल कर सकता है, जिसको लेके आपको बुरा भी लगेगा कि भाई विकास के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास का जो कैरेक्टर है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक घरेलू लड़के टाइप का कैरेक्टर है। और ये जो सीन है आपको याद दिलाएगा कि गांव में कैसे क्या चीज होता है, और हल्की हल्की बातों पे क्या क्या आरोप किसके ऊपर लग सकते हैं, ये चीज आपको देखने को मिलेगा इस सीजन में। अब आते हैं सीजन के मेन कैरेक्टर पे, सचिव जी और रिंकी। तो इस सीजन में आपको सचिव जी और रिंकी के बीच कुछ चीज आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। इस सीजन में एक और चीज है जो आपको देखने को मिलेगा, वो है सचिव जी की पिटाई। इस सीजन में सचिव जी की बहुत गंदी वाली पिटाई होती है, और वो पिटाई क्यों होती है वो आपको पूरा एपिसोड देख के ही पता चलेगा। सीजन में विधायक पूरा कोशिश करता है प्रधान जी और उनके जो साथ के लोग हैं उनको किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं फंसा देने का, पर प्रधान जी के पास किसका सपोर्ट आता है, कैसे प्रधान जी बच जाते हैं, ये सब आपको इस सीजन के लास्ट 2-3 एपिसोड में पता चल रहे होंगे। इस सीजन में एक और नया चीज हुआ है, वो है कि फुलेरा में रेड पड़ी है और किसी के घर पे रेड हो रहा है, और कैसे रेड में कितने पैसे निकलते हैं, किसके पैसे निकलते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके अराउंड जो सीन है ना वो इतना फनी सीन है कि आप देखोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो सकते हो। इस सीजन में एक और चीज है जो आपको देखने को मिलेगा कि किसी एक व्यक्ति के पास अगर सत्ता लंबे समय तक रहे तो कैसे वो सत्ता उसका नशा हो जाता है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अगर उसके हाथ से अगर सत्ता थोड़ी देर के लिए भी छीन लिया जाए तो उसका क्या हाल होता है, ये सब चीज आप इस सीजन में फील कर रहे होंगे। ओवरऑल सीजन मेरे को बहुत सही लगा। अगर आप पंचायत के फैन हो तो आप ये सीजन बिल्कुल देखोगे, बिल्कुल स्किप नहीं करोगे। पर एक चीज जो है कि ये सीजन बहुत स्लो है, थोड़ा इसमें जो सीन है वो काट के अच्छा किया जा सकता था, और कुछ कैरेक्टर्स के सीन बढ़ा के इस सीजन को और अच्छा किया जा सकता था। विनोद का कैरेक्टर जो है वो 2-3 डायलॉग बोला है और बहुत ही तगड़े डायलॉग हैं उसके, पर उसको थोड़ा सा मुझे लगा कि उनके डायलॉग थोड़े कम हैं, उनको और ज़्यादा किया जा सकता था। पिछले सीजन में आप वो सीन देखे होंगे जब
नया सचिव आता है और उसके लिए जो विकास है वो बांस काट के लाता है, उस समय की जो एक्टिंग है कि कैसे छील छाल के लाते हैं बांस को, वो भाई बहुत ही यूनिक है। तो उस तरह के कुछ सीन और होते तो और ज्यादा मजा आता। इस सीजन एक चीज जो आपको सबसे अच्छा लगेगा और देख के आपको मजा आएगा कि कैसे प्रहलाद चा के पास एक ऐसी पावर आएगी कि वो फुलेरा की रोड बनवा सकते हैं, वो बहुत चीजें करवा सकते हैं फुलेरा में, पर वो इस असमंजस में आए कि वो इस अपॉर्चुनिटी को ले या ना लें। इस अपॉर्चुनिटी को अगर वो लेते हैं तो फिर लोग उनके बेटे के बारे में बात करेंगे, उनका बेटा जो शहीद हो गया है, तो वो नहीं चाहते कि अपने बेटे के नाम पे ये सब चीजें करे। और उनके पास जो पावर आई है ना, उससे विधायक भी उनसे घबराया हुआ है। तो ये चीज आपको देख के मालूम चलेगा और यही जो है ना वो बेस रहेगा अगले सीजन का। अगले जो 5th सीजन का जो बेस है वो यही रहेगा कि जो प्रहलाद चा के पास पावर है और कैसे वो विधायक से टकराएंगे। तो ये चीज आपको देख के मजा आएगा इस सीजन में। ओवरऑल सीजन मेरे को बहुत सही लगा। आप जाओ देखो और देख के कंप्लीट करो, कंप्लीट करके मुझे कमेंट करके बताना कि ये सीजन आपको कैसा लगा। मेरे को ओवरऑल सीजन बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा स्लो लगा पर चलता है इतना। अगर आप फैन हो, आप 3 सीजन देख के आए हो, तो इस सीजन में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है तो चीजें चलती है। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियोस के रिव्यू करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।